जय हिंद साथियों, ये सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 क्लास करा चुका हूँ, ठीक है, क्लास 1 क्लास 2, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। देखिए, ये जो भी प्रश्न है ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है और ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा। आपको जो है ये प्रश्न जो है हो सकता है कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आइए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम कल जो बताए थे एक बार उसको हम थोड़ा रिवीजन करा दें, ठीक है। फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 21 कराएंगे, ठीक है। मैंने कल ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, अगर रूट के अंदर कहाँ तक अनंत तक जा रही है तो इसका आंसर क्या होगा, जो संख्या उसके अंदर होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 7 7 अनंत तक जा रही है, ठीक है, तो यह संख्या इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके 7 इक्वल टू में और कुछ दिया है 3 4 3 और इस पर क्या दिया है, पावर दिया है y-1। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है, ठीक है। तो ये बेस से कंपेयर कर निकालेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करा दें। तो आइए हम थोड़ा सा कल से रिवीजन करा दें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर कल मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है रूट के अंदर, जैसे a हो गया 12 हो गया प्लस a क्या हो गया 12 हो गया प्लस क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है, और डैश डैश अनंत तक गया हो, ठीक है। और पूछ रहा है कि इसमें बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कल कहा था अगर 12 है तो आप 12 को ऐसे फैक्टर में तोड़िए, 2 फैक्टर में, जिसमें डिफरेंट क्या हो, 1 हो, यानी अंतर क्या हो, 1 है। तो 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू क्या होगा 4। देखिए दोनों में जो अंतर है, अंतर इसे डिफरेंट कहते हैं, यानी डी। तो बताइए क्या है, 1 है। तो मैंने कहा था यदि ये प्लस में है तो आंसर क्या होगा आपका, जो है बड़ा होगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास संख्या है, जैसे कि रूट के अंदर क्या है, ये 6 है, ठीक है, माइनस रूट के अंदर क्या है 6 है, फिर क्या है ये रूट के अंदर ये 6 है, फिर क्या है ये डैश डैश अनंत तक गया हो, क्या है अनंत तक गया हो, ठीक है। यदि माइनस में, ठीक है, तो इसको तोड़िए, ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए, ठीक है, जिनका जो है क्या है, जिनका जो है डिफरेंट 1 आए, ठीक है। तो अगर 6 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 3, बताइए अंतर क्या आया, 1। दोनों में अंतर क्या है, डी क्या आया, 1, अंतर 1 आ रहा है। तो अब बताइए यदि माइनस है तो मैंने कहा था कि छोटे वाला आंसर लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से मैंने एक और केस बताया था, ठीक है, मैंने एक और केस बताया था, ठीक है। यदि ये तो मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर है, टूट जा रहा है, लेकिन अगर संयोग से मान लीजिए कि ये 7 7 चला गया, ऐसे हो गया, मान लेते हैं कि जिस तरह से कि मान लिए कि रूट क्या है 7 है, प्लस रूट के अंदर क्या है 7 है, प्लस क्या है ये 7 है, ऐसे है, और ये डैश डैश करते करते अनंत तक चला गया। तो अभी तक तो सर हम मान लीजिए कि कोई परफेक्ट ऐसे होता था कि 6 होता था, 12 होता था, ठीक है, 24 जैसे ऐसे नंबर होता था, ठीक है, कि जिसको हम जो है हमारे पास क्या है 2 जो है आसानी से मुझे डिफरेंट 1 मिल जाएगा, लेकिन 7 तो मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए मैंने बताया था क्या है, सुनिए, जैसे जब भी ना मिले, देखिए 7 है तो 7 से ऊपर बढ़िए, 7 है तो 7 से ऊपर बढ़िए, ठीक है। तो 8 पे जाइए, 8 पे देखिए 8 को तोड़िएगा तभी हमारा डिफरेंट 1 नहीं मिलेगा। 8 9, ठीक है, 9 यानी 7 8 9, इसमें भी नहीं मिलेगा, 10 इसमें भी नहीं मिलेगा, 11 इसमें भी नहीं मिलेगा। हाँ, जब यही चीज़ हम कहाँ जाएंगे, 12 पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे 12 पर, तब हमारे पास क्या होगा कि हमारा पे डिफरेंट 1 होगा। क्यों, क्योंकि 12 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 4, अब इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें किसी को हम तोड़ेंगे तो हमारा डिफरेंट 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1 मिला, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब इसको आंसर लिखेंगे। तो लिखेंगे आंसर जो हमारा होगा, आंसर लिखेंगे 3 व 4 के बीच होगा, 3 व 4 के बीच होगा, ठीक है, 3 और 4 के बीच होगा। या इस आंसर को लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x दिया होता है, तब हम आंसर लिख सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा, यानी 3 से बड़ा होगा और 4 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, आंसर ऐसे भी ले सकता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि यहाँ माइनस माइनस होता, क्या होता, यहाँ सपोज करिए यहाँ माइनस माइनस होता, जैसे कि मान लीजिए कि रूट क्या है यहाँ 5, ठीक है, अच्छा, माइनस रूट 5, ठीक है, फिर माइनस
रूट क्या है 5, ऐसे होता है डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक गया होता है। ठीक है, तब पूछता है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा। देखिए तो प्लस में बढ़ रहे थे लेकिन माइनस है तो अब नीचे जाएंगे। ठीक है, तो नीचे जाएंगे तो 5 से नीचे किस पे जाएंगे, 4 पे। अगर 4 को तोड़े तो 2 दूना 4, डिफरेंट तो हमारा 0 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। 3 पे जाएँ तो 3 × 1, ठीक है, डिफरेंट 2 आ जाएगा, तब नहीं होगा। अब हम कहाँ जाएंगे, 2 पे जाएंगे। अगर हम 2 पे गए, अगर 2 को तोड़ेंगे तो 1 × 2 होता है, 1 × 2, और डिफरेंट क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तब हमारा आंसर लिखेंगे, जो आंसर होगा हम आंसर लिखेंगे कि आंसर हमारा लिखेंगे 1 व 1 व 2 के बीच होगा, 2 के बीच होगा। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद से मैंने एक और केस बताया था कि यदि मान लीजिए कि ये प्लस माइनस का केस आ गया। अब आगे मान लिया गुणा में, क्या है गुणा में है। ठीक है, गुणा में अगर मान लिए कि हमारे पास इस तरह से x = रूट के अंदर मान लिए कि क्या है कि मान लिए कि ये 7 है, फिर क्या है ये 7 है, फिर इसके साथ क्या है 7 है, डैश 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 करते करते क्या है अनंत तक गया हो। ठीक है, यानी कि क्या है गुणा में हो, तब उस केस में जो रूट के अंदर जो वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 7 होगा। यानी कोई भी संख्या हो अगर मान लीजिए कि गुणा में है अनंत तक जा रहा है तो वही संख्या से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। ठीक है, जो प्रश्न कर रहा था वहाँ पर सुनिए। तो अब देखिए यहाँ आया है प्रश्न, देखिए ये रूट के अंदर है और ये चलते चलते कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है। तो बताइए यहाँ से बताइए रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 343 और ये क्या है y माइनस क्या है 1 है। अब बताइए ये 343 देखिए अगर हम 7 को क्यूब करें, 7 को हम क्यूब करें तो 343 आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्यूब जो है याद करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्यूब जो है कुछ नहीं तो आपको 15 तक या 10 तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ जो है देखिए, यहाँ पर देखिए 7 के पावर 1, यहाँ पर देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यानी 7 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, 7 के पावर ऐसे लिख सकते हैं ऊपर 3 और क्या है y - 1। ठीक है, तो अब होगा क्या देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया बेस बराबर, जब बेस बराबर तो होगा क्या कि हमारे पास घात बराबर हो जाता है। तो यहाँ 1 = आप लिख सकते हैं ये होता है 3, ये होगा y - 1। 3 को अंदर गुणा कराइए तो 1, यहाँ पर क्या होगा 3y हो जाएगा, अब माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 को इधर भेजिएगा, 3 को एक काम कीजिए इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 और = क्या होगा 3y। तो यानी y = फाइनली आपका 4/3, y = आंसर क्या होगा 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर 4/3 किस में है, यानी कि सी में। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर है और क्या है सुनिए, अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, ये ऐसा नहीं है। एक तो हमारे पास क्या है ये संख्या था अनंत तक जा रहा है, तो जो संख्या था वही बाहर निकल कर रहा, अब ये अनंत तक नहीं जा रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या है अब बता दो, सुनिए। इसका करने का तरीका ये है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास ये रूट के अंदर क्या है, ठीक है ए है, ठीक है, फिर से क्या है ए है, फिर से क्या रूट के अंदर क्या है ए है, ऐसे है। ठीक है, अब इसी के वैल्यू निकालना है, रूट के अंदर क्या है ए है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसी के वैल्यू निकालना है, इसी के वैल्यू मुझे निकालना है। क्या हो सुनिए, तो इस केस में होता क्या है ए पर ये होता है 1 - 1/2 की पावर क्या होता है n होता है, ये होता है और फार्मूला होता है ए 1 - 1/2 की पावर n। सुनिए, तो अब सुनिए, अब यहाँ पर देखिए पहले रूट काउंट कीजिए, सुनिए। तो 1 2 3 4, सुनिए कितना रूट है 1 2 3 4, 4 रूट है, देख रहे हैं ना 1 2 3 4, यही कहें कि 4 संख्या बात की है, 4 रूट है। तो सुनिए n का मान यहाँ क्या हो गया, n का मान क्या हो गया 4, तो n का मान 4। तो यहाँ पर बताइए a की पावर 1, ठीक है, और यहाँ पर अब बताइए यहाँ पर 2 की पावर 4, बताइए 2 की पावर 4 होगा तो बताइए क्या होता है 2 की पावर 4 जो होता है 2 की पावर 4,
तो 2 की पावर 4 जो होता है आपका क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका जो है 16, ठीक है। लॉसा लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 16, यानी फाइनली ये पे क्या आ जाएगा, ये पे आ जाएगा आपका जो है 15 बट्टा में क्या हो जाएगा 16, 15 बट्टा क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आप सुनिए, जब भी ऐसा करना सुनिए, जैसे यहाँ पर देखिए जो भी संख्या क्या है 3 3 है, ठीक है। आप यहाँ 2 ले लीजिए, कर लीजिए 2 2 ले लीजिए। ऐसा गिनिए कितना रूट है, 1 2 3 4, 4 रूट है। इस पे पावर का लगा दीजिए 4, पावर का लगा दीजिए 4, ठीक है। 4 चौको कितना हो गया 16, 4 चौको कितना हो गया 16, ठीक है 16, ठीक है। अब 16 में से 1 घटा दीजिए, 16 में से माइनस 1 आइए, कितना आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 बट्टा 16। तो जो भी संख्या रूट के अंदर है, जो भी संख्या क्या है रूट के अंदर, जैसे मान लीजिए 3 है, इस पे 3 पे क्या लिख दीजिएगा, 3 पे पावर कीजिएगा 15 बट्टा क्या हो जाएगा 16, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है, समझ गए, ठीक है। यानी करना क्या है 2 की पावर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनिए। तो अब देखिए क्या करना है, आप 2 ले लीजिए, ठीक है। या तो फार्मूला से करें, चाहे यही है चाहे वैसे 2 है। अब रूट गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितना आएगा 6, 2 की पावर 6। और बताइए 2 की पावर 6, ठीक है। 2 की पावर 6 कितना होता है, तो ये होता है आपका जो 64 होता है, कितना होता है 64। 2 की पावर कितना होता है 64। अच्छा सुनिए 64 में से आप क्या कीजिए 1 घटा दीजिए, क्या ना 1 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 64 में से कितना आएगा 63, यानी 63 बटा 64। तो देखिए जो रूट के अंदर है कौन संख्या है 8 है, तो 8 पे आप लिख दीजिए, 8 पे जो संख्या रूट कर इसी पे लिख दीजिए कितना 63 बटा में क्या लिख दीजिए 64। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 पे 63 बटा 64, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब क्वेश्चन में से 5 5 है, अब बताइए 5 5 है, तो अब ये गिनिए 1 2 3 4 5 5, ठीक है। तो अब तो मुझे 5 पे तो लिखना ही है, 5 पे लिखना है। पहले तो आप 2 की पावर कितना 5 कीजिए, 2 की पावर कितना कीजिए 5। तो अगर 2 की पावर 5 कीजिएगा, ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32 होता है, कितना होता है 32, 2 की पावर 5 32। अब इसमें से -1 कर दीजिए, -1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 31 बटा कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो आप इस पर लिख सकते हैं 31 बटा में क्या लिख सकते हैं 32, यानी रूट के अंदर जो 5 है जो संख्या उसी के ऊपर क्या ना है ये बात को लिखना है। तो 31 बटा 32, तो 5 का हमारा 31 बटा 32 कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सुनिए क्वेश्चन नंबर 25। एक तो तरीका है कि आप इसको परमीकरण कीजिए, क्या कीजिए इसको परमीकरण कीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको 1/√9 माइनस √8, ठीक है। तो परमीकरण देखिए हम इसको और आसान तरीके से बताएंगे, पहले इसे बता दूँ लेकिन इससे भी मैं आसान तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए परमीकरण का मतलब होता है जो भी साइन नीचे रहता है अगर माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो परमीकरण कीजिएगा तो देखिए जब भी साइन जो माइनस होता है ऊपर परमीकरण करते हैं तो हम प्लस लेते हैं, इसका अपोजिट साइन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √9 प्लस का √8, ठीक है। और नीचे आएगा आपका, ठीक है, √9 प्लस का √8, ठीक है। ऊपर क्या आएगा √9 और प्लस का क्या आ जाएगा √8, ठीक है। और अपान में नीचे जो होगा, सुनिए नीचे जो होगा स्क्वायर हो जाएगा √9, ठीक है, √9 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। एक तरह से क्या है ना ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या बन जाता है फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो अब बताइए ऊपर हमारे पास √9, ठीक है, और प्लस √8 आया। अच्छा नीचे देखिए 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 मिलेगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 8 ही मिलेगा। तो एक बात बताइए 9 में से 8 जाएगा यहाँ पर, आप बताइए 9 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो ऊपर देखिए नीचे तो 1 आ जाएगा। अच्छा ऊपर क्या है √9 है, √9 को अगर √9 है तो ये क्या निकलेगा, तो ये आ जाएगा 3। अच्छा सुनिए √8 को तोड़िएगा, √8 को, तो देखिए ये क्या होता है रूट के अंदर 2 × 2 × 2, 2 × 2, ठीक है, 2 पेयर लग जाएगा, क्या लग जाएगा 2 का पेयर। तो 2 के पेयर लेगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 तो बाहर आएगा 2 √2, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2, ठीक है। नीचे 1 है, नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर क्या आएगा 3 + 2√2, ठीक है। देखिए तो मैं इस नियम से बताऊंगा नहीं, इस नियम से नहीं बताऊंगा, एक दूसरा तरीका एकदम शॉर्टकट बताऊंगा जो बहुत फास्ट आंसर देंगे, ठीक है। तो आइए, ठीक है, देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए अब बताइए, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, या ध्यान सुनिए, हमारे पास क्या है 1/√9 - 8 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए अंतर क्या है, हमेशा देखिए यहाँ अंतर क्या है, तो 1 है, अंतर क्या है यहाँ पर 1 है। जब एक बात बताइए, जब अंतर 1 है, अंतर देख रहे हो, अंतर 1 है, तो उसमें क्या करना है, सुनिए, ठीक है। तो यहाँ अंतर क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर 1 रहे चाहे 2 रहे, तो हमेशा नीचे क्या कर देना है, भाग दे देना, ठीक है। अच्छा, ऊपर 2 रहे 3 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो भी यहाँ साइन है उसको अपोजिट कर देना। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे 1 क्या है √9 और माइनस का √8 है, ठीक है। तो क्या करना है शॉर्टकट में, जो भी साइन है उसको क्या करना है ऊपर, यानी कि पॉजिटिव है, यहाँ माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अंतर जो भी रहेगा उसको क्या कर देना है, भाग दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब बताइए ऊपर ले गए तो क्या होगा 9, और देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो √8, अच्छा ठीक है। इसमें 1 का गुणा है तो 1 तो रहने देंगे। अच्छा, जो भी अंतर है उसी से हम नीचे क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। अच्छा, अंतर से भाग 1 देने के लिए हम क्यों कर रहे हैं, सुनिए। अगर एक बात बताइए, √9 है, इसको आप होता क्या है, परमीकरण करने पर ये a² - b² का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो a² -√8 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, यानी कि 1 ही तो आता है, इसीलिए 1 से भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ अंतर अगर 2 होता तो ये 2 से भाग देंगे, यहाँ अंतर अगर 3 होता तो 3 से भाग देंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा उसी को हम ऊपर ले जाएंगे, और जो माइनस है तो उसको क्या कर देंगे, हम प्लस बना देंगे, ठीक है। तो अब बताइए, यहाँ पर 1 से गुणा करने कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। 1 से भाग देंगे कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 और प्लस में √8। अच्छा, इसको तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए जैसे क्या है 26 है, ठीक है, 26 है, तो हम इसको उतारते हैं, 2 क्या है √7 प्लस का रूट क्या है 5 है, ठीक है। मैंने कहा देखिए अंतर कितना क्या है, अंतर कितना है 2 है, तो अंतर से बस भाग दे देना, ऊपर क्या है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नीचे है उसको ऊपर ले जाना है, अब प्लस है तो माइनस कर देना है। तो मान लिए 2 है तो 2 ठीक है, रहने दीजिए। ऊपर ले जाएगा इसको तो √7 हो गया, ये नीचे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया। अच्छा, अपान में बताइए, मैंने कहा अंतर से भाग देना, अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है। अच्छा, अंतर से 2 से भाग क्यों देना है, क्योंकि जानते हैं कि ये नीचे जो है a² - b² का फॉर्मूला बनता है, और वहाँ पर जो है मान लीजिए कि √7 और √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 - 5 दबी क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं 2 से भाग देता हूँ। देखिए ये 2 से 2 कट गया। अब बताइए ये क्या आ गया √7, यानी कि √7 और माइनस क्या आ गया √5 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो √7 माइनस √5 यानी कि आंसर क्या हो गया सी, ठीक है। यदि अगर इसको हम परमीकरण से करें तो देखिए कितना टाइम लेगा, लेकिन देखिए हमारे पास कितना टाइम बचत हो रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 1 है 2 है कोई बात नहीं है। नीचे देखिए कितना अंतर है, जो अंतर उसी से हम भाग कर देंगे। तो अब बताइए यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/√2 प्लस क्या है 1 है, ठीक है। अच्छा, प्लस 1/√3 प्लस क्या है √2 है, ठीक है। प्लस में 1/√4 प्लस में क्या है √3 है, ठीक है। प्लस डैश 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 हमारे पास 1 क्या है √100 प्लस √99 है, ठीक है। अच्छा, इसी की वैल्यू निकालना, सुनिए। तो अब सुनिए, आप सीधे इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ अंतर से भाग देंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अंतर क्या है, सब जगह अंतर देखिए 1 है, अंतर क्या है 1 है, ठीक है। तो ऊपर ले जाइएगा तो देखिए ये क्या होगा √2 प्लस है तो क्या होगा माइनस, तो -1, ठीक है। एक से इस संख्या में चाहे आप गुणा कराइए, मान लीजिए कि यहाँ ऐसा है तो आप गुणा कराइए चाहे भाग दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे तैसे वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये जाएगा ऊपर तो बताइए क्या होगा
√3 माइनस का क्या हो जाएगा √2, अभी मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से यहाँ देखिए इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो √4 माइनस का क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस डैश डैश, यहाँ जब जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √100 माइनस √99, ये हो जाएगा, ठीक है। यही तो इसी के तो वैल्यू निकालना है। सुनिए, अब इसको ब्रैकेट को हटाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये √2 होगा -1 होगा, ठीक है। अच्छा, प्लस में देखिए यहाँ पर √3 और माइनस √2, यहाँ देखिए प्लस √4 माइनस √3, ठीक है। प्लस डैश 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 करते करते यहाँ पर √100 और क्या होगा -√99, ठीक है। तो अब सुनिए इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा, सुनिए अब देखिए यहाँ पर √2, यहाँ प्लस √2 और माइनस √2। सुनिए शुरू के, देखिए शुरू के जो टर्म है इसको देखिए, तो इसमें शुरू के टर्म और लास्ट को टर्म को ज़रा देखिएगा ध्यान से, सुनिए। तो यहाँ देखिए शुरू के टर्म में यहाँ -√2 है प्लस √2 है, यानी कि ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा, मेरी बात सुनिएगा। उसी तरह से ये जो √3 होगा ये √3 से कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये √4 होगा, यहाँ √4 से कट जाएगा। इसका मतलब है, सुनिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसको मानते हैं हम सेकेंड टर्म मानते हैं, यानी पहला टर्म फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, इसमें हम इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं, क्या है फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसका होता है सेकेंड टर्म, मेरी बात समझिएगा। यदि इधर फर्स्ट कट गया, इधर फर्स्ट गया, क्या बच, इधर अगर मान लीजिए कि इधर फर्स्ट, देखिए यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि यहाँ पर ये फर्स्ट है तो इसको आप लास्ट मानिए, ठीक है, और इसको फर्स्ट और इसको क्या मानिए लास्ट, ठीक है। तो सुनिए यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कि ये फर्स्ट तो ये हो जाएगा आपका लास्ट, इस फर्स्ट ये हो जाएगा लास्ट, इसमें फर्स्ट ये हो जाएगा आपका लास्ट, ठीक है। दो टर्म है, ये फर्स्ट ये लास्ट, इसमें का फर्स्ट ये लास्ट में। तो देखिए यदि यहाँ पर फर्स्ट कट गया, यहाँ फर्स्ट यहाँ पे अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला कट गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यानी कि आपको जो है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट गया, लास्ट बच रहा है, यहाँ इधर लास्ट तो इधर क्या बचेगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ फर्स्ट कट जा रहा है, यहाँ फर्स्ट कट जा रहा है, तो इधर लास्ट बचा, इधर लास्ट बचेगा तो इधर क्या बचेगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इधर बचता है लास्ट तो उधर बचेगा आपका फर्स्ट, ठीक है, और इधर बचता है फर्स्ट, ठीक है, इधर बचता है फर्स्ट, उधर बचेगा कितना लास्ट, ये अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या बच रहा है लास्ट, इधर बच रहा है लास्ट, तो इधर के क्या बचेगा हमारे पास फर्स्ट, बाकी सारा टर्म क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। इधर हमारा लास्ट टर्म बच रहा है तो इधर क्या बचेगा हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यानी कि माइनस क्या है, यानी माइनस रूट के अंदर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इधर बचा हमारे पास माइनस का 1, इधर बचा क्या है माइनस का 1, और इधर हमारे पास क्या बच गया प्लस का √100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये -1 और √100 क्या आ जाएगा प्लस का 10, तो इसमें से निकल जाएगा तो क्या आएगा 9, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। देखिए ये करने का बहुत आसान तरीका, ठीक है, ये करने का बहुत आसान तरीका सुनिए। एक तो तरीका है कि आप एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम ले करके और आसानी से उसको हो जाएगा काम, ठीक है। यदि आप एलसीएम ले करना चाहते हैं वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बात बताइए, अगर हम एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा a + b और a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा √7, ठीक है, √7 यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक तरीका ये है कि हम ऐसे करें, ठीक है, कि हम √7 और माइनस का √5, ठीक है, और इधर क्या करें हम यहाँ पर इंटू √7 और प्लस √5 ले लें, ठीक है। तो एलसीएम बनेगा, ठीक है। अगर एलसीएम हो गया तो इससे भाग देंगे, मतलब इससे भाग देंगे तो ये बचेगा, और इधर जाएगा तो क्या बनेगा अपना a + b का होल स्क्वायर होगा। तो हम कहेंगे a² + b², तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, b² मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, प्लस 2ab, तो देखिए 2 × 7 × 5, तो 7 × 5 = 35, तो रूट कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस है तो प्लस, अच्छा सुनिए इसको जब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, इधर जाएगा गुना होगा तो देखिए a²
यानी कि ये 7 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 हो गया, माइनस 2ab तो 2 रूट 7 × 5 = 35 यानी क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर देखिए ये होगा क्या, ये 2 + रूट 35 माइनस 2 रूट 35 कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12, 12 कितना हो जाएगा 24। और नीचे सुनिए, नीचे जानते हैं क्या हो जाएगा, देखिए ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा तो बताइए 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 होगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 5 स्क्वायर होगा तो 5 होगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12। आंसर क्या हो गया आपका 12। ठीक है, तो एक तरीका है सुनिए, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बताऊँगा। ठीक है, वो बहुत आसान तरीका है। ठीक है, वो आसान तरीका है। ठीक है, देखिए मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, सुनिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा है, मान लीजिए कि हमारे पास कि मान लेते हैं कि x = क्या है कि हमारे पास m है। ठीक है, और इसको हम रिवर्स करें, उल्टा करें, 1/x करें तो क्या 1/ क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, यदि हम जोड़ें x + 1/x को जोड़ें तो बताइए क्या हो जाएगा, ये m प्लस 1/ क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसी तरह से मान लीजिए कि x बराबर अगर हमारे पास मान लिया कि a + b है, a + b और क्या है a - b है, यदि उल्टा करें हम 1/x करें तो ये उल्टा हो जाएगा, a - b चला जाएगा ऊपर, a - b चला जाएगा ऊपर और a + b नीचे आएगा, a + b आएगा नीचे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से केस बनेगा। ठीक है, सेम वही अगर मान लीजिए फर्स्ट रूट के अंदर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वही चीज़ बन जाता है। अगर ये रूट के अंदर हो जाए तो फिर तो वही चीज़ बन जाता। ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, देखिए अगर इसको हम जोड़ें x + 1/x तो देखिए यही है रहा a + रूट b अपान में क्या हो जाएगा रूट a - रूट b, जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा रूट a - रूट b, नीचे आएगा रूट a प्लस में रूट b। तो कुछ इसी तरह से मंजर दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक दूसरे क्या है उल्टा ही है, एक दूसरे क्या है उल्टा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस बनता है, ठीक है, जब भी ऐसा केस बनता है, सुनिए, जब भी ऐसा केस बनता है हम बता दें आपको, जब भी ऐसा केस बनता है मैं दिखा दूं आपको कि ऐसे मेरे पास केस बन गया कि रूट a, ठीक है, प्लस रूट b अपान में रूट a - रूट b। ठीक है, और देखिए इसी को अपोजिट कीजिएगा, अपोजिट किया तो प्लस में, अब देखिए ये क्या होगा रूट a - रूट b और अपान में क्या होगा रूट a और प्लस में रूट b। ठीक है, जब भी ऐसा केस बनेगा तो ये होता है 2a + b और अपान में ठीक होता है a - b। ये क्या है एक फार्मूला होता है, क्या है फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। ये क्या होता है फार्मूला होता है जब भी ऐसा अपोजिट केस बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर a के मान क्या है, यहाँ a है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो a के मान 7 है, b के मान क्या है 5 है। तो ये 2 इंटू बताइए 7 + 5, 7 + 5, नीचे 7 में से 5 जाएगा, यानी 7 - 2। तो बताइए यहाँ क्या हो गया 2 × 12, नीचे क्या आ गया 2, 2 से 2 कट गया तो फाइनल आंसर क्या हो गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 29 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें थोड़ा सा क्या है दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है क्या है बहुत सिंपल। ठीक है, जैसे आप इसको रूट को हटाना है, एक बात बताइए, अगर हमारे पास ये अंडर रूट है, अगर हम यहाँ पर अगर इसको हम a + b का होल स्क्वायर बना दें तो होता क्या है कि ये 2 से ये रूट क्या होता है कट जाता है, क्या होता है 2 से क्या होता है रूट कट जाता है। ठीक है, होता है क्या जनरली अगर इसको हटाइएगा तो ये ऐसे होता है a + b और यहाँ पर देखिए ये तो 2 है, ये है 2 है, ये है, और जब उधर ये जाता है तो 1/ क्या होता है 2 होता है, 2 से 2 कट जाता है तो हमारे पास a + b आ जाता है फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमको ये a + b का होल स्क्वायर बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम इसको देखिए, यहाँ देखिए 2 इसीलिए दिया है, तो यदि हम a + b का होल स्क्वायर बन जाए तो ऊपर वाला रूट कट जाएगा, आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम लिखें, देखिए हम क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं, सुनिए, ये रूट 10 है तो रूट 10 को बताइए क्या हम, देखिए यहाँ देखिए 7 × 21 है तो 21 को तोड़िएगा, 21 को तोड़िए तो 7 × 3, 7 × 21 होता है कि नहीं होता है। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि √7 आप प्लस √3, ठीक है, इसको स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, और इसको स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, तो वैसे भी देखिए 7 आएगा और एक आएगा 3 आएगा, जोड़िएगा तो कितना होगा 10 आएगा। इसका मतलब इसी में तोड़ना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम √7 कर सकते हैं, √7 का स्क्वायर कर सकते हैं, अब प्लस हम क्या कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। 10 को ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा उसके बाद से प्लस 2 इंटू, अब बताइए ये √21 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, √7 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो अब बताइए ये किसका फार्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो अब बताइए यहाँ पर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि √7 का होल स्क्वायर अब प्लस √3 का सॉरी पैर बच्चों, √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो अभी मैंने बताया क्या होगा, ये स्क्वायर से ऊपर वाला रूट क्या होता है, कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, √7 प्लस क्या होगा √3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब देखिए 160 है, देखिए माइनस है, इसका मतलब ये कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो दो जो पॉजिटिव है ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर हमारा इसी में होगा, आंसर हमारा इसी में होगा। सुनिए तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर इस दोनों को गुणा करें तो 12 × 13, अगर ऐसे ऑप्शन से देखिए 12 × 13 कराएंगे तो 12 × 13 जो होता है ये हो जाएगा आपका 156 होता है, 156, जबकि ये 160 है। अभी इसमें भी 2 से गुणा कराना है तो ये होगा नहीं, लेकिन 8 × 5 ये हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये √60 है, रूट कितना है 60 है, ठीक है, तो √60 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 8, देखिए तो ये 8 है, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, 8 × 5 40, ठीक है। और इसी तरह क्या ना, अभी भी इसमें 4 से गुणा करा दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 × 4 = 16, रूट अंदर कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसको अगर निकालिएगा तो ये 2 बाहर हो जाएगा और रूट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और √40 यानी √8 इंटू अगर रूट हम 5 कर दें, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 8 + 40 हो जाएगा, और 2 तो हमारा रहे है, तो सिर्फ उसी तरह से हमें तोड़ना है, ठीक है। और वैसे भी 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो √8 का स्क्वायर कीजिएगा 8 मिलेगा, और √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 5 मिलेगा, और 8 × 5 क्या होता है 13, जो कि देखिए वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं, आइए हम इसको तोड़ते हैं। हम बोलते हैं 13 है, अच्छा 13, तो 13 को बताइए, 13 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 2 इंटू हम क्या कर सकते हैं √8 इंटू रूट क्या कर सकते हैं √5, देखिए गुणा कराइएगा, देखिए तो क्या होगा 8 × 5 40, 8 × 5 40, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपको संतुष्ट करा दें कि हाँ रूट के अंदर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और बाहर का है 2 है, लेकिन ये अंदर जो है ये कितना दे दिया है आपको 160 दिया है, तो ये 2 को अंदर घुसा करके तब दिया है। तो इसका मतलब अगर 2 को घुसाइएगा, यहाँ पर 2 घुसाइएगा तो यहाँ जो 2 रूट से जब बाहर आता है अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, तभी तो रूट के अंदर कितना है 160 दिया है। मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखिए तो ये क्या बन गया बताइए, ये क्या बन गया बताइए। तो हमारे पास ये बन गया हमारे पास, हम √8 माइनस √5 का क्या बन गया होल स्क्वायर, और उस पर क्या है ऊपर अंडर रूट है। तो देखिए ये क्या होगा, ये 2 से ये रूट क्या होगा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा √8 माइनस का क्या हो जाएगा √5, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो आपका जो है ये तीसरा वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है, फिर मैं अगले क्वेश्चन कल से बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी यहाँ पर पूरा जो है मैथ जो भी कॉम्पिटिटिव है पूरा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।